सागर बेटा, तू ऐसे मुंह लटकाकर क्यों बैठा है? आज भी कोई खबर नहीं आई क्या? नहीं माँ, आज भी कोई खबर नहीं। आज भी शहर के सारे बड़े बड़े ऑफिसों में घूम आया, सबका एक ही जवाब, अभी किसी की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत होगी तो बताएंगे। कब तक यही सुनता रहूं? क्या पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ? घर से निकलते समय सागर का मन बेहद भारी था। आंखों में उदासी, दिल में अनगिनत सवाल और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। चुपचाप बैठकर अपनी तकदीर को कोसने लगा, मानो सारी उम्मीदें, आंखों में विश्वास था, हौसले की चमक थी। अचानक उसकी बहन वहां आ पहुंची। भैया, ऐसे टूटकर बैठना ठीक नहीं। कोशिश में तो तुम कोई कमी नहीं छोड़ रहे। ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। देखना, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। किस रास्ते की बात कर रही है नरगिस? गांव के लोग अब मुझे कैसी नज़रों से देखते हैं, देखा है? सब सोचते हैं कि मैं एक निकम्मा हूँ। पिताजी की जमा की हुई सारी पूंजी मेरी पढ़ाई में खर्च हो गई और आज मैं घर बैठा हूँ। मुझे खुद पर ही शर्म आती है। छी बेटा, ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते। कौन क्या कहता है उस पर ध्यान मत दे। हम जानते हैं तू कितनी मेहनत कर रहा है। रोजी का मालिक ऊपर वाला है, जब वो चाहेगा रास्ता निकाल देगा। बस तू धैर्य मत खो। लेकिन माँ, कब तक धैर्य रखूं? आपकी आंखों के सामने जो तकलीफ है मैं देखता हूँ। घर कैसे चल रहा है सब जानता हूँ। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो फिर कोई और रास्ता सोचो भैया। जरूरी तो नहीं कि नौकरी ही करनी पड़े। खुद कुछ शुरू करने की कोशिश करें तो कैसा रहेगा? क्या करेंगे? क्या हमारे पास व्यापार करने के लिए पैसा है? एक छोटी दुकान खोलने के लिए भी पूंजी चाहिए और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तेरी बहन ठीक कह रही है। तू खिंडे दिमाग से सोच, कोई ना कोई उपाय जरूर निकलेगा। मैं तेरे लिए हर रोज दुआ करती हूँ। और बताओ सागर बेटा, इस बार धान की पैदावार तो अच्छी हुई है, लेकिन मुनाफा कुछ बचेगा नहीं। सब तो उस रशीद के पेट में चला जाएगा। हम सब इसी समस्या में फंसे हैं। रशीद जानता है कि उसके अलावा हम कहीं और धान बेच नहीं सकते, इसीलिए मनमानी करता है। सही कहा चाचा। अगर आड़त समय पर खुलती तो बात ही कुछ और होती। 3 दिन से धान से भरी गाड़ी लेकर खड़ा हूँ। रशीद नशे में पड़ा है, आड़त खोलने का नाम नहीं ले रहा। धान तो खराब होने वाला है। चाचा, अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? अरे सागर बेटा, ज़रूर कहो। रशीद चाचा आप लोगों को प्रति बोरी धान का कितना दाम देता है? और क्या आप जानते हैं कि शहर के बड़े बाजार में धान का क्या दाम है? अगर मैं आप सबका धान शहर में बेच दूं तो मैं बैलगाड़ी किराए पर ले लूँगा। सबका धान एक साथ ले जाएंगे तो किराया भी कम पड़ेगा। मैं बेरोज़गार हूँ। अगर आपके लिए ये काम कर सकूं और बदले में आप मुझे प्रति गाड़ी थोड़ा मेहनताना दे दें तो मेरा भी काम चल जाएगा। प्रस्ताव अच्छा है, लेकिन भरोसा कैसे करें? चाचा, मैं इसी गांव का हूँ। मेरे माँ बाप को आप सब जानते हैं। मैं बेईमानी नहीं कर सकता। ठीक है सागर, मेरे पास 50 बोरी धान है, कल सुबह ले जाना। वालों का अनाज बैलगाड़ी में भर दिया। सागर ने ऊपर वाले का नाम लिया, गहरी सांस भरी और कांपते दिल के साथ बैलगाड़ी को बाजार की ओर बढ़ा दिया।
नई जगह, नए लोग, लेकिन सागर की आंखों में डर नहीं, सिर्फ उम्मीद थी। धान अच्छा है, कितनी बोरियां हैं? 50। प्रति बोरी 6 रुपए दूंगा। जी मंजूर है। जो कुछ देर पहले टूट चुका था, अब वो मुस्कुराते हुए उम्मीदों की नई रोशनी के साथ खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट चला। चाचा, आपका धान बिक गया, ये लीजिए। इतने ज्यादा? हाँ चाचा, 6 रुपए प्रति बोरी। मैंने सिर्फ 2 रुपए अपनी मेहनत के रखे हैं। ये सब हम सब की मेहनत और ईमानदारी का नतीजा है। उस दिन गांव में सिर्फ धान नहीं बिका, भरोसा जिंदा हुआ। नई शुरुआत। कुछ ही हफ्तों में सागर पूरे गांव का धान बेचने लगा। रशीद की आढ़त बंद हो गई। धमकियां आईं, लेकिन गांव सागर के साथ खड़ा रहा। समय बदला और सागर ने ईमानदारी से नई आढ़त शुरू की। भैया, अब हमारा व्यापार 10 गांवों में सबसे अच्छा है। माँ कहती थी, इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका भरोसा होता है। मैंने बस माँ की वही बात पकड़ कर रखी। उस दिन के बाद सागर की जिंदगी ही बदल गई। अब गांव के लोग अपना अनाज बेचने के लिए दूर दूर नहीं भटकते थे। भरोसे के साथ वे सागर के आढ़त पर आते, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ ना तो कोई छल है, ना ही कोई लालच। सागर हर दाने को अपने पसीने की तरह संभालता था।